सभी ने अपना घर में जो हमारे साथ कैंसर पेशेंट्स रहते हैं और उनके केयर टेकर्स, उनके देखभाल करने वाले यहाँ पे रहते हैं, हम सभी ने दिवाली बहुत ही अच्छे से मनाई है। हम अपना घर प्रोजेक्ट में कैंसर रोगियों और उनके देखभालकर्ताओं को रखते हैं, जिसमें उनको निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था मिलती है। कि जैसे कोई पेशेंट हैं और उनके पास आर्थिक समस्याएं हैं कुछ, जिसकी वजह से वो बाहर कहीं नहीं रह सकते हैं और किसी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ आकर के अपने एक केयर टेकर के साथ फ्री में रह सकते हैं। हमारे यहाँ एयर कंडीशन रूम है, साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो 24 घंटे अपने ड्यूटी पर कार्यरत रहते हैं और आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की पूरा ध्यान रखते हैं। वो कैंसर से पीड़ित रोगी हैं और अपने घर से दूर हैं, तो हमने ये सुनिश्चित किया कि वो अपने घर को इस तरीके से अपना महसूस ना करें कि नहीं वो घर से बहुत दूर है इस बीमारी की वजह से। तो वो एक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जैसे पहले त्योहारों को सेलिब्रेट करते थे, अपने सारी खुशियों को मनाते थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं उसका अभाव न महसूस हो, इसके लिए हमने अपना घर में दिवाली का त्यौहार आयोजित किया। इसमें सबने मिलके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन कुछ क्राफ्ट्स किए हैं, इसमें सुंदर सुंदर ये दिया है। तरुअर फल नहीं भकत है, नदी न संचय नीर, पर स्वार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत। कहा जाता है कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना पानी स्वयं संचय नहीं करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग होते हैं जो दूसरों के लिए शरीर धारण करते हैं, अर्थात जिनका जीवन ही दूसरों के लिए न्यौछावर होता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इन दिनों इंटास फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे अपना घर में, जहां कैंसर रोगियों और उनके परिचारकों को निःशुल्क आवास, भोजन और एयर कंडीशन कमरों के साथ साथ स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दीपावली के अवसर पर जब अपना घर में प्रोजेक्ट एसोसिएट और काउंसलिंग मनोवैज्ञानिक शिवांजलि त्रिपाठी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि अपना घर में कैंसर रोगियों और उनके परिचारकों को नियमित काउंसलिंग सेशन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए समर्थन प्रदान किया जाता है। शिवांजलि त्रिपाठी द्वारा भी समय समय पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिससे कैंसर रोगी अपना जीवन पूरी तरह से जीने का संबल पाते हैं। इन गतिविधियों में दिवाली जैसे त्योहारों के अवसर पर जश्न मनाना, आर्ट थेरेपी, योग और ध्यान कार्यक्रम एवं अन्य मनोरंजक गतिविधियां भी शामिल हैं। इस समय दिवाली की रोशनी ने अपने घर को एक नए रूप में सजाया हुआ है, जो मरीजों के दिलों में आशा की एक नई किरण का संचार कर रहा है। आइए आपको मिलाते हैं शिवांजलि त्रिपाठी से और सुनाते हैं उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश। दीपावली के किस तरह यहाँ पे आयोजन हुआ है अपने घर में? जी, सबसे पहले नमस्कार। मेरा नाम शिवांजलि त्रिपाठी है। मैं ये इंटास फाउंडेशन अपना घर में एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। हमारी तरफ से सबसे पहले आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो हम सभी ने अपना घर में जो हमारे साथ कैंसर पेशेंट्स रहते हैं और उनके केयर टेकर्स, उनके देखभाल करने वाले यहाँ पे रहते हैं, हम सभी ने दिवाली बहुत ही अच्छे से मनाई है। और हमारे यहाँ इंटास फाउंडेशन में प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपना घर प्रोजेक्ट में कैंसर रोगियों और उनके देखभालकर्ताओं को रखते हैं, जिसमें उनको निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था मिलती है। यदि जैसे कोई पेशेंट हैं और उनके पास आर्थिक समस्याएं हैं कुछ, जिसकी वजह से वो बाहर कहीं नहीं रह सकते हैं और किसी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ आकर के अपने एक केयर टेकर के साथ फ्री में रह सकते हैं। हमारे यहाँ एयर कंडीशन रूम है, साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो 24 घंटे अपने ड्यूटी पर कार्यरत रहते हैं और आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की पूरा ध्यान रखते हैं। तो अभी दिवाली के अवसर पर हम सभी ने दिवाली को मनाया, जैसे कि अब वो कैंसर से पीड़ित रोगी हैं और अपने घर से दूर हैं, तो हमने ये सुनिश्चित किया कि वो अपने घर को इस तरीके से अपना महसूस ना करें कि नहीं वो घर से बहुत दूर है इस बीमारी की वजह से। तो वो एक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जैसे पहले त्योहारों को सेलिब्रेट करते थे,
अपने सारी खुशियों को मनाते थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं उसका अभाव न महसूस हो, इसके लिए हमने अपना घर में दिवाली का त्यौहार आयोजित किया। इसमें सबने मिलके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन कुछ क्राफ्ट्स किए हैं, इसमें सुंदर सुंदर ये दिया हैं, इसको पेंट किया है। हमारे पेशेंट्स जो यहाँ पे रहते हैं उन्होंने अपने मन को इन रंगों से उजागर किया है, अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाई है, और इस तरीके से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही एक पॉजिटिव असर पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि उनका प्रॉपर एक काउंसलिंग सेशंस चलता रहे। तो शारीरिक स्वास्थ्य जो है हमारा, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के तो उनकी दवाइयाँ, इलाज और कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी जो भी है वो तो चलता ही है। साथ ही साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए साइकोथेरेपी भी देते हैं, जिसमें से जो भी उनके कंसर्न एरियाज़ हैं, जैसे कि अगर उन्हें कोई एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या किसी बात को लेकर के डर है, और कैंसर को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मिथ्या बातें फैलाई गई हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम साइकोथेरेपी, आर्ट थेरेपी, CBT, REBT और योगा सेशंस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स उन्हें बताते हैं। तो एक उसी कार्यक्रम में हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिसमें कि सभी साथ में बैठ करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं और कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि उनका मन और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ सके, और वो अपनी बीमारी को थोड़ी देर के लिए भूल करके एक वैसा जीवन जी सके जैसे कि हम एक नॉर्मल लाइफ में जीते हैं। तो उसी कार्यक्रम में हमने दिवाली भी सेलिब्रेट किया, सबने रंगोली भी बनाई, घर को अपने घर की तरह बिल्कुल सजाया है। जैसे कि नाम है अपना घर, तो हम यहाँ परिवार के जैसे रहते हैं और सारी सुख सुविधाओं के साथ बहुत अच्छे से। हम चाहते हैं कि हमारी इंटास फाउंडेशन की ओर से ये कामना है कि जो भी कैंसर रोगी हैं वो हमारी सुविधाओं का लाभ उठा करके जल्दी से जल्दी वो ठीक हों, स्वस्थ हों और अपने पुरानी ज़िंदगी में, नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें। और आप सभी से ये निवेदन है कि यदि आपको कोई ऐसे लोग दिखें जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं, कोई भी फाइनेंशियल उनको इशू है, साइकोलॉजिकल इशू है, जिसकी वजह से वो बाहर रह रहे हैं, रोड पर हैं या गरीब हैं, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें और इंटास फाउंडेशन के अपना घर के बारे में उन्हें जानकारी दें और उनकी मदद करें, सहयोग करें। धन्यवाद। अगर आप भी ऐसे रोगी की मदद करना चाहते हैं तो इंटास फाउंडेशन के अपना घर जाकर आप ऐसे रोगी से मिल सकते हैं और साथ ही उनकी मदद भी कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत। जय हिंद, जय भारत।